हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिक्स में आज हम वर्गमूल और घनमूल की एक और वीडियो यहां पर देखने वाले हैं, क्योंकि वीडियो नंबर 6 में हमने लास्ट सवाल में रूट 21 की जगह पे रूट 12 को कर दिया था और सवाल को सॉल्व भी नहीं किया था। तो इस वीडियो में हम उस सवाल को सॉल्व भी करने वाले हैं और साथ में बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर सवालों को करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने यार, अपने दोस्त सभी के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो नंबर 6 का लास्ट सवाल आपका था 5/√24 प्लस के 6√7। यही था सवाल। सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। ऊपर 5 है, 5 रख दिया मैंने। रूट आपका 24 है, मैंने 24 रख दिया। 6 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 3। 6 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 3। रूट आपका 7 दिया है, मैंने रख दिया है। चलिए, ऊपर 5 है, मैंने रख दिया। रूट आपका 24 प्लस 2 दिया है, मैंने रख दिया। मैंने क्या कहा था, ये आपका कौन सा गेट है? आप कहोगे चमत्कारी गेट है। चमत्कारी गेट है। और मैंने कहा चमत्कारी गेट के अगर बाहर संख्या है और ये जब अंदर जाती है तो खुद को वर्ग बना लेती है। ये संख्या खुद को वर्ग बना लेती है। तो ये संख्या आपकी है 3 और 3 जब अंदर जाएगी तो क्या बन जाएगी? आप कहोगे 9 बन जाएगी। 3 जब अंदर जाएगी तो 9 बन जाएगी और 9 का हम 7 में गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? आप कहोगे सर रूट 9 7 63 बन जाएगा। अब मुझे ऐसी संख्याएं दो यहां पर सोचनी है जिनका मैं आपस में गुणा करूं तो क्या बने? आप कहोगे 63 बने और जोड़ने पर 24 बने। तो मुझे यहां पर 63 के फैक्टर करने होंगे। मैं 3 से काट दूंगा 21 और फिर मैं 21 से काट दूंगा एक बार, क्योंकि 21 और 3 का हम गुणा करेंगे तो 63 बन जाएगा और जोड़ देंगे तो 24 बन जाएगा। तो मैंने कहा संख्या है आपके पास 21 और 3 निकल आई। रूट लगा है तो मैंने दोनों संख्याओं पर रूट लगा दिया। प्लस लगा है तो मैंने यहां पर प्लस लगा दिया। ऊपर आपका क्या है? 5 है तो मैंने यहां पर 5 भी रख दिया। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 बटा ये कितना है? आप कहोगे रूट 21। ये कितना है? आप कहोगे प्लस के रूट 3। अब यहां पर मैं हर का परमीकरण कर दूंगा तो ये जो संख्या है इसको मैं 2 बार गुणा में लिख लूंगा। रूट 21 माइनस के रूट 3 बन जाएगी और यहां पर बन जाएगी रूट 21 माइनस के रूट 3। क्योंकि ये प्लस की अगर संख्या रहती है तो यहां पर हम माइनस की संख्या को बढ़ा देते हैं। इसी संख्या को हम माइनस में लिख देते हैं। 2 बार लिख दिया। मैंने कहा इनका हम गुणा करेंगे तो 5 रूट 21 माइनस के रूट 3। नीचे क्या बनेगा? तो आप कहोगे सर रूट 21 का रूट 21 में 21 बनेगा। रूट 3 का रूट 3 में 3 बनेगा। प्लस माइनस माइनस होता है। 5 रूट 21 माइनस के रूट 3 घटा देंगे तो 18 बन जाएगा। देखिए और सॉल्व कर सकते हैं। 5 रूट 21 को हम क्या लिख सकते हैं? तो रूट 7 गुणा रूट 3 लिख सकते हैं। रूट 7 गुणा रूट 3 लिख सकते हैं। माइनस है, माइनस लगा दिया। रूट 3 है, 3 लगा दिया। बटे में 18 है, लिख दिया। मैंने कहा यहां पर रूट 3 आपका कॉमन आ जाएगा तो मैंने कहा 5 रूट 3 बचेगा। यहां पर क्या बचेगा? रूट 7 माइनस के कुछ नहीं है तो 1 बचेगा और बटे में 18 बचेगा। रूट 3 यहां से बाहर निकल आएगा तो कुछ नहीं बचेगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहां पर क्या बचेगा? रूट 7 बचेगा। माइनस है, मैंने माइनस लगा दिया और बटे में 18 है। ये आपका यहां पर करेक्ट आंसर निकल आता है। ये आपका यहां पर करेक्ट आंसर निकल आता है। देखिए अगला सवाल देखते हैं। एक एक सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है 6/18 माइनस के 8 रूट 5। सवाल दिया है, सॉल्व करिए। कुछ नहीं करना है, जैसे हमने पहले वाले सवाल को सॉल्व किया था ऐसे ही हम इस सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए ऊपर 6 है, मैंने रख दिया।
रूट 18 माइनस के, अब मुझे 8 के यहाँ पर टुकड़े करने पड़ेंगे, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? 8 को 2 गुणा 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर 2 बनाना है, तो मैं यहाँ पर 2 गुणा 4 लिख सकता हूँ। रूट आपके पास 5 है, रख दिया। आगे सॉल्व करते हैं। 6 बटा रूट 18 माइनस के 2, मैंने कहा ये 4 आपका चमत्कारी गेट के बाहर है, अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा? आप कहोगे 4 का स्क्वायर बन जाएगा, 16 बन जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। चमत्कारी गेट के जैसे अंदर जाएगा स्क्वायर में बदल जाएगा, तो मैंने कहा 4 चुके 16, और 16 का 5 में गुणा करेंगे तो रूट आपका कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 80 हो जाएगा। 16 पंचे 80 होता है। चलिए सॉल्व कर देते हैं। अब मुझे यहां पर 2 ऐसी संख्या सोचनी है जिनका मैं गुणा करूं तो 80 बने, और जोड़ दूं तो 18। तो मैं यहां पर 80 के फैक्टर कर लेता हूं, 2 से काट दूंगा, कितनी बार कटेगा? 40 बार। फिर यहां मैं 2 से काट दूंगा 20 बार, फिर 2 से काट दूंगा 10 बार, और फिर मैं यहां पर 10 से काट दूंगा 1 बार, क्योंकि मुझे ऐसी 2 संख्याएं बनानी है जिनका गुणा करूं तो कितने आए? तो आप कहोगे सर 80 संख्या आए, और मैंने कहा जोड़ दूं तो 18, तो मैंने कहा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और यहां पर आपका 10, तो मैंने कहा संख्या बन गई आपकी 10 और 8। संख्या बन गई आपकी 10 और 8। दोनों का गुणा करेंगे 80 बनेगा, दोनों को जोड़ देंगे 18 बनेगा। सभी पर रूट है तो मैंने रूट लगा दिया दोनों संख्याओं पर। मैंने कहा माइनस की बात हो रही है तो मैं नीचे माइनस लगा दूंगा, और ऊपर क्या दिया है आपको? 6। चलिए आगे सॉल्व कर देंगे। तो आगे है आपका 6 बटा रूट 10 माइनस के रूट 6। इसमें हम क्या करेंगे? तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो बन जाएगा रूट 10 प्लस के रूट 6 बटा रूट 10 प्लस के रूट 6। यही बनेगा कि नहीं? बोलो। ये माइनस का है, इस साइड जाएगा प्लस में बदल जाएगा, चिन्ह माइनस का है तो इस साइड जाएगा प्लस में बदल जाएगा, और इस संख्या को हम 2 बार गुणा में लिख देंगे। चलिए गुणा कर देते हैं। ये क्या बन जाएगा? तो आपने कहा कि ये 6 रूट 10 प्लस के रूट 6 बन जाएगा। मैंने कहा इसका गुणा करेंगे 10 बनेगा, प्लस माइनस या माइनस प्लस माइनस ही होता है। मैंने कहा 6 बन जाएगा। यहां पर क्या बनेगा? 10 रूट 10 बन जाएगा, यहां पर प्लस आपका रूट 6 दिया है। मैंने कहा 6 रूट 10 दिया है, मैंने वही रख दिया है जो रखा है। यहां पर घटा देंगे 4 बनेगा। चलिए सॉल्व करेंगे। मैंने कहा 2 से काट देंगे 3 बार, 2 से काट देंगे 2 बार, ये बन जाएगा 3 रूट 10 प्लस के रूट 6, और कितना है? तो आप कहोगे सर बटा 2 है। ये सॉल्व हो गया आपका सवाल, ये आपका आंसर निकल आया, ये आपका आंसर निकल आया। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अगले सवाल देखते हैं। सभी सवालों को आपको भी सॉल्व करना है मेरे साथ। चलिए सवाल नंबर 3 देखिए। सवाल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सवाल नंबर 3 है 5 प्लस रूट 21 का वर्गमूल क्या होगा? मैंने कहा 5 प्लस रूट 21 का वर्गमूल क्या होगा? तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए अब मैंने आपसे क्या कहा था, पहले तो हमें रूट के बाहर 2 बनाना है। चलिए मैंने कहा देखिए वर्गमूल की बात हो रही है, तो मैंने कहा 5 प्लस रूट 21, और इस पर मैंने वर्गमूल लगा दिया। अब मुझे चमत्कारी गेट के बाहर 2 चाहिए, तो क्या करेंगे? हम करने वाले हैं 2 का गुणा और 2 का भाग। क्या है? आप कहोगे 5 प्लस के रूट 21 दिया है, मैंने रख दिया। चलिए अब देखिए यहां पर मैंने कहा रूट आपका ये 2 दिया है, मैं बाहर निकाल लेता हूं। रूट आपका 2 दिया है, मैंने बाहर निकाल लिया। ये रूट मैंने 2 आपका बाहर निकाल लिया। मैंने कहा ऊपर कुछ नहीं है तो ये 1 बन जाएगा। मैंने कहा कि
ये ब्रैकेट है, मैंने ब्रैकेट को लगा दिया, मतलब वर्गमूल है, लगा दिया। 2 का गुणा करेंगे 10 बन जाएगा, 2 का गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा आप कहोगे 2√21 बन जाएगा, 2√21 बन जाएगा ये आपका। मैंने कहा √2 ये आपका अंदर है, मैं इसको बाहर ले लेता हूं, मुझे इसका कुछ भी काम नहीं है, तो मैंने यहां पर बाहर निकाल लिया, इसे रख लिया यहां पर। ठीक, यहां पर कुछ नहीं है तो ऊपर 1 आ गया। सॉल्व कर दीजिए। देखिए अब हमें ऐसी 2 संख्याएं यहां पर सोचनी है, ऐसी 2 संख्याएं यहां पर सोचनी है कि गुणा करें तो 21 बने और जोड़ दे तो 10 बने। तो क्या कहोगे आप, सर 1/√2 चल रहा है, यहां पर हम लिख देंगे √7 प्लस के √3। मैंने कहा कि हमें 2 ऐसी संख्याएं सोचनी है कि जिनका गुणा करें तो 21 बने और जोड़ दे तो 10 बने। तो मैंने कहा 7 और 3 ऐसी संख्याएं जिनका गुणा करेंगे तो 21 बन जाएगा, और मैंने कहा जोड़ देंगे तो 10 बन जाएगा। देखो सभी पर रूट है, मैंने दोनों संख्याओं पर रूट लगा दिया। आगे सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने कहा 1/√2 है आपका, इसको मैं क्या करूंगा तो आप कहोगे इसको हम कर देंगे हर का परिमीकरण। करिए इस संख्या को हर का परिमीकरण, तो नीचे की संख्या को हम 2 बार गुणा में लिख देते हैं। और मैंने कहा क्या है आप कहोगे √7 प्लस के √3। चलिए इसका हम गुणा करेंगे, √2 बन जाएगा, √2 का √2 में करेंगे 2 बन जाएगा, √7 और √3 आपका दिया है, √7 और √3 आपका दिया है। यही आपका करेक्ट आंसर आ गया, यही आपका करेक्ट आंसर आ गया। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2 बनाना था तो हमें 2 का भाग देना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा। √2 में बाहर निकाल लेता हूं तो ये ऊपर आपका निकल आया। मैंने कहा ऐसी संख्या मुझे यहां पर चाहिए, पहले मैं 2 का गुणा कर दूंगा 10 बन जाएगा, 2√21 बन जाएगा। ऐसी 2 संख्या यहां पर चाहिए कि जिनका मैं आपस में गुणा करूं तो 21 बने, जोड़ दूं तो 10 बने। मैंने कहा कि 7 और 3 होती है, दोनों का गुणा करेंगे 21 बनता है, जोड़ देंगे तो 10 बन जाएगा। सभी पर रूट है, दोनों संख्याओं पर रूट लगा दिया, हर का परिमीकरण कर दिया। मैंने कहा कि हर का परिमीकरण कब करती हैं, जब संख्या हर हो, और हर है भी नहीं है तो हम उसका क्यों परिमीकरण करेंगे। यहां पर हर है हमारा तो हम परिमीकरण कर देंगे। तो मैंने कहा 2 बार गुणा में लिख देंगे, ये आपका √2 बन जाएगा। मैंने कहा √2 का √2 में गुणा करेंगे 2 बन जाएगा, और इस संख्या आपकी दी है तो ये आपका आंसर निकल आया। चलिए अगला सवाल। सवाल नंबर चौथा, सवाल नंबर चौथा। एक एक सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा सवाल आप एक और करिए। 7 प्लस √33 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे सॉल्व, तो मैंने कहा सबसे पहले हम वर्गमूल लगा लेंगे। चलिए अब यहां पर मुझे रूट के बाहर 2 बनाना है तो क्या करेंगे, तो आप कहोगे सर 2 का तो हम भाग देंगे और 2 का गुणा कर देंगे। 2 का मैंने गुणा कर दिया, 2 का भाग दे दिया। अंदर है आपका 7 प्लस के √33। चलिए मैंने कहा यहां पर मैं फिर 1/√2 यहां पर कॉमन ले लूंगा, बाहर निकाल लूंगा। तो मैंने कहा यहां पर आपका 2 बचा, 2 का मैं गुणा कर दूंगा, कितना हो जाएगा 14, और ये कितना हो जाएगा 2√33 बन जाएगा कि नहीं बोलो। ये जो रूट आपका 2 दिया है इसे मैं बाहर ले लेता हूं, मुझे कुछ भी काम नहीं है इससे, तो मैंने बाहर ले लिया, कुछ नहीं है तो यहां पर ऊपर आपका 1 आ गया। 2 का मैं गुणा कर दूंगा 14, और ये बन जाएगा 2√33, यहां पर आपका 2 आ गया। चलिए मुझे ऐसी 2 संख्या यहां पर सोचनी है कि मैं जिनका गुणा करूं तो 33 बन जाए और मैं जोड़ दूं तो 14। तो आप कहोगे सर हम 33 के फैक्टर कर लेंगे। 33 के फैक्टर करेंगे तो 3 से काट देंगे 11, और 11 से काट देंगे एक बार। 11 और 3 संख्याएं बन गई, क्योंकि दोनों का गुणा करेंगे तो 33 बन जाएगा, और जोड़ देंगे तो कितना 14 बन जाएगा। तो मैं यहां पर लिख दूंगा 1/√2, यहां पर 11 रूट और प्लस है तो प्लस, और कितना होगा तो आप कहोगे सर 13 रूट। ठीक, तो मैंने कहा देखो 11 और 3 संख्याएं दोनों का गुणा किया 33 बन गया। सभी पर वर्ग है, दोनों संख्याओं पर मैंने वर्ग लगा दिया, प्लस से प्लस लगा दिया, कुछ नहीं किया, बस जो सवाल में दिया है मैं वही कर रहा हूं। मैंने कहा यहां पर मैं लिख दूंगा 1/√2, यहां पर मैं हर का परिमीकरण कर दूंगा तो √2/√2 बन जाएगा। और मैंने कहा यहां पर है आपका
11 प्लस के √3। चलिए सॉल्व कर देंगे। √2 का हम 1 में गुणा करेंगे, क्या बनेगा, √2 बन जाएगा। ये √11 आपका है, प्लस के रूट आपका 3 दिया है, और इसका हम गुणा कर देंगे तो ये 2 बन जाएगा। यही आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। √2 का √2 में गुणा करेंगे 2 ही आता है। ये आपका आंसर यहाँ पर निकल आया। चलिए ये सवाल भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। चौथा सवाल देख हो गया आपका कंप्लीट। अब देखिए सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या है आपका, देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा भी यहाँ पर आने वाला है। सवाल नंबर 5 जो परीक्षा में पूछा जाता है बार बार। देखिए सवाल नंबर 5 आपका क्या है, तो सवाल नंबर 5 है आपका √3 प्लस का 1, √3 प्लस का 1 बटा √3 माइनस का 1, फिर यहाँ पर प्लस लगा है, फिर यहाँ पर प्लस लगा है, और यहाँ पर है आपका √3, फिर √3 यहाँ पर आपका है माइनस के 1, और नीचे है √3 और प्लस के 1। ये आपका सवाल है, यहाँ पर हमें मान ज्ञात करना है। फटाफट करिए, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो मुझे यहाँ पर भी हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। पहले मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। मैंने कहा √3 प्लस के 1 बटा √3 माइनस के 1। यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप कहोगे √3 प्लस के 1 और √3 प्लस के 1। ठीक, प्लस है, मैंने प्लस लगा दिया। √3 माइनस के 1 और √3 प्लस के 1। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ √3 माइनस के 1 और √3 माइनस के 1। ये चिन्ह आपका प्लस का है तो यहाँ पर हम माइनस का कर देते हैं। ये चिन्ह आपका प्लस का है तो हम माइनस का कर देते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो तो मैंने कहा ये √3 प्लस का 1 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं बोलो। मैंने कहा इनका हम अगर गुणा करेंगे तो √3 का √3 में गुणा करेंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा। और मैंने कहा यहाँ पर अगर हम गुणा करेंगे 1 का 1 में तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस है मैंने रख दिया। यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, आप कहोगे सर √3 माइनस के 1 का स्क्वायर, और मैंने कहा यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो 3 माइनस के 1 बन जाएगा कि नहीं बोलो। मैंने कहा कि यहाँ पर अपना फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप कहोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो यहाँ पर लगा दीजिए, a स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के 2 चलता है आपका, गुणा में आपका a चलता है, मैंने √3 लिख दिया, और गुणा में आपका v चलता है, मैंने 1 लिख दिया, और बटे में आपका कितना है, आप कहोगे सर घटा देंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। प्लस से प्लस लगा दिया। देखिए यहां पर करेंगे तो मैंने कहा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप कहोगे सर a स्क्वायर मैंने √3 का स्क्वायर कर दिया, प्लस के b स्क्वायर मैंने 1 का स्क्वायर कर दिया, और मैंने कहा माइनस के 2, a का मान कितना है, √3 है, गुणा b का मान कितना है, 1 है, बटा कितना चलेगा, 2 चलेगा। चलिए यहां पर हम सॉल्व करने वाले हैं। मैंने कहा देखिए ये आपका √3 बन जाएगा। मैंने कहा कि √3, ये √3 का स्क्वायर करना है तो केवल 3 बन जाएगा। ये आपका ध्यान से समझना, √3 का स्क्वायर कितना बनेगा, 3 ही बनेगा, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, प्लस ये कितना बन जाएगा, आप कहोगे सर 2√3, और बटा कितना है, आप कहोगे सर 2 है कि नहीं बोलो। चलो आगे करते हैं। मैंने कहा ये कितना बन जाएगा, आप कहोगे सर √3 बन जाएगा। ये कितना, √3 नहीं, क्योंकि √3 तो आपका है, √3 तो आपका है, √3 का स्क्वायर है ना ये। चलिए ये आपका 5वां सवाल है। 5वां सवाल क्या है, देखिए मैंने कहा 5वां सवाल है आपका √3 प्लस के 1 बटा √3 माइनस के 1 प्लस √3 माइनस के 1 बटा √3 प्लस के 1। मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, आप कहोगे सर हर का परिमेयकरण करेंगे, कर दीजिए। √3 प्लस के 1
√3 माइनस के 1, यहाँ पर मैं लिख दूंगा √3 प्लस के 1 और √3 प्लस के 1, प्लस चल रहा है, रख दीजिए √3 माइनस के 1। मैंने कहा ये क्या बनेगा, आप कहोगे सर √3 प्लस के 1 रखा है, यहाँ पर बन जाएगा आपका √3 माइनस के 1 और यहाँ पर बन जाएगा आपका √3 माइनस के 1। तो मैंने कहा यहाँ पर बन जाएगा आपका √3 प्लस के 1 का स्क्वायर और मैंने कहा यहाँ पर बन जाएगा आपका 3 माइनस के 1। यहाँ पर क्या बन जाएगा, आप कहोगे सर √3 माइनस के 1 का स्क्वायर और ये कितना बन जाएगा, आप कहोगे 3 माइनस 1, क्योंकि देखो √3 का √3 में 3 बनेगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 1 का 1 में 1 ही बनेगा। √3 का √3 में 3 बनेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 1 का 1 में 1 होता है। मैंने कहा यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पर प्लस वाला यहाँ पर माइनस वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। लगा दीजिए, a स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर √3 का स्क्वायर, मैंने कहा बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस के 2, a का मान कितना है, आप कहोगे √3 है, गुणा b का मान कितना है, 1 है, बटे कितना चल रहा है, आप कहोगे सर घटा देंगे 2 बचेगा, बीच में प्लस से लगा दिया। a स्क्वायर मतलब कितना होगा, √3 का स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर माइनस के 2, ab कितना होगा 2, ab कितना होगा, तो आप कहोगे सर ab होगा हमारा यहाँ पर √3 और b होगा हमारा 1, मतलब ab अपना कितना होगा √3 और 1 होगा। चलिए दोनों को हम घटा देंगे, 2 बचा, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा, आप कहोगे सर 3 बचेगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या बचेगा 2 बचेगा और ये आपका हो जाएगा √3 बटे आपका कितना चल रहा है, तो आप कहोगे सर 2 चल रहा है प्लस ये कितना हो जाएगा 3 प्लस के 1, क्योंकि √3 का स्क्वायर है तो केवल 3 ही बनेगा। मैंने कहा 1 बन गया और माइनस की 1 कितना बन जाएगा, √3 के बाहर 2, √3 के बाहर 2, क्योंकि 2 है तो मैंने 2 लगा दिया और √3 का 1 में गुणा करेंगे कितना बन जाएगा, √3 ही बनेगा। चलिए सॉल्व कर देंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर मैं 2 एलसीएम ले लेता हूँ। चलिए यहाँ पर करेंगे हम सवाल को, 2 एलसीएम आ गया। यहाँ पर आपका क्या है, आप कहोगे 3 प्लस के 1 प्लस के 2√3 और प्लस में दिया है आपका 3 प्लस के 1 माइनस के 2√3, यही दिया है कि नहीं बोलो। चलिए सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पर देखो ये प्लस माइनस का कट जाता है, यहाँ पर आपका प्लस का 2√3 दिया है और यहाँ पर माइनस का 2√3 दिया है, दोनों को मैंने काट दिया। बचा कितना, आप कहोगे सर 3 प्लस के 1 प्लस के 3 प्लस के 1 बटा कितना चल रहा है, 2 चल रहा है, 3 3 6 और 1 7 और 1 8 बटे कितना है, 2 है, 2 से मैं काट दूंगा 4 बचेगा, 2 से मैं काट दूंगा 4 बचेगा। 4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल आया, 4 यहाँ आपका करेक्ट आंसर निकल आया। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल बहुत ही जबरदस्त है, ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए सवाल नंबर 6वां देखिए, सवाल नंबर 6वां इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। मैंने कहा सवाल नंबर 6वां है आपका √y बराबर 4x, √y बराबर 4x, तो x स्क्वायर बटे y का मान बताएं। मैंने कहा √y बराबर के 4x, तो x स्क्वायर बटे y का मान बताना है हमें। जल्दी से करिए फटाफट, एक एक सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है एक एक सवाल। जल्दी से करिए, फटाफट करिए। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। मैंने कहा कि √y है,
बराबर है 4x। हमें निकालना किसका मान है, एक्स स्क्वायर बटे वाई का मान निकालना है। मैंने क्या कहा था, रूट अगर दिया है इस साइड जाएगा तो वर्ग बन जाएगा। मैंने कहा कि y बराबर 4x स्क्वायर बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा कि नहीं बोलो। मैंने कहा ये रूट इस साइड जाएगा तो वर्ग बन जाएगा, बन गया 4x स्क्वायर। मैंने कहा y बराबर इसका स्क्वायर करेंगे 4 चौके 16x स्क्वायर बन जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16x स्क्वायर बन जाएगा। मैंने कहा y एक्स स्क्वायर को मैं इस साइड लेता हूं तो मैंने कहा बराबर में 16 बचा और बटे में कुछ नहीं है तो मैंने 1 को मान लिया। मैंने कहा एक्स स्क्वायर में इसके बटे में लिख दूंगा तो ये y बटे एक्स स्क्वायर बन जाएगा। 16 है, बटे में कुछ नहीं है तो मैंने 1 बना लिया। यहां पर देखिए y का मान यहां पर 16 निकल आया, एक्स स्क्वायर का मान यहां पर 1 निकल आया। हमें पहले एक्स स्क्वायर का मान रखना है तो मैं 1 को रख दूंगा और फिर मुझे y का मान रखना है तो मैं 16 को रख दूंगा। 1/16 ये आपका यहां पर करेक्ट आंसर आता है। 1/16 आपका यहां पर करेक्ट आंसर आता है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरा सवाल और लेते हैं। ये आपका 6वां सवाल हो गया। चलिए सवाल नंबर 7वां। सवाल नंबर 7वां देखिए क्या है। यदि x बराबर 4 है, यदि x बराबर 4, यदि x बराबर 4 और y बराबर 6, यदि x बराबर 4 और y बराबर 6 है तो हमें बताना है x बटे 4, ध्यान से करना इंपोर्टेंट है, x बटे 4 रूट 4 y स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर का मान हमें निकालना है। फटाफट करिए, कुछ नहीं करना है, केवल हमें मान इसमें ऐड करना है और कुछ भी नहीं करना है। चलिए मैंने कहा कि देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। x का मान है मैं यहां पर रख देता हूं तो 4 के बटे में 4 बन गया रूट, मैंने कहा 4, y का मान कितना है, आप कहोगे सर 6 है। स्क्वायर की बात हो रही है तो मैं यहां पर 6 पे स्क्वायर कर दूंगा माइनस x का मान कितना है, 4 है, स्क्वायर है, मैंने स्क्वायर लगा दिया, ये कट गया आपका, ये कितना बन जाएगा तो आप कहोगे 4 और 6 36 होता है, माइनस के 4 चौके 16 होता है। देखिए आगे, देखिए आगे, देखिए आगे, मैंने कहा ये कितना बन जाएगा तो आप कहोगे 6 36 बन गया, माइनस 4 चौके 16 बन गया। अब यहां पर मैं गुणा कर दूंगा, 6 का 4 में करूंगा, 6 चौके 24 की 4 हासिल आपके पास 2, 3 चौके 12, 12 और 2 कितना होता है, आप कहोगे सर 14 होता है। देखो मैंने कैसे गुणा कर दिया, यहां से गुणा कर दिया है कि नहीं। अगर मैं यहां से करूंगा तो भी वही आएगा, 4 6 24 की 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14, 36 से कर लीजिए चाहे 4 से कर लीजिए। चलो मैंने कहा यहां पर घटा देंगे 16 ही बचेगा, यहां पर हम घटा देंगे 16 ही बचेगा। मैंने कहा कि ये कितना बचा तो 144 में से हम 16 को घटा देंगे, ये 8 बचा, ये 8 बचा आपका, और यहां पर कितना बचा आपका 2 बचा और 1 बचा। यहां पर देखो 8 बचा और यहां पर आपका 2 बचा और यहां पर आपका 1 बचा, यहां पर बचा आपका रूट 128, यहां पर बचा आपका रूट 128। और मैंने आपसे कहा रूट 128 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर इसे हम लिख सकते हैं 2 से काटेंगे तो कितनी बार, 64 बार। और मैंने कहा देखिए 2 से काटेंगे तो 64 बार कटेगा, फिर 2 से तो 32 बार, फिर 2 से 16 बार कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 8 बार कटेगा, फिर 2 से काट देंगे तो ये 4 बार कट जाएगा, फिर 2 से, फिर 2 बार, फिर 2 से 1 बार, एक जोड़ा बन गया, 1 जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा बन गया, और मैंने कहा 3 जोड़ा, 2 2 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, तो आप कहोगे सर आप यहां पर लिख सकते हो, देखो 2 बाहर निकल आया, ये भी निकल आया, ये भी निकल आया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बाहर निकल आया, 8 बाहर निकल आया, निकला कि नहीं बोलो। देखना एक बार और कर देते हैं, 32 बन गया, 16 बन गया, 8 बन गया, 4 बन गया, 2 बन गया और 1 बन गया। यहां पर मैं लिख दूंगा 2, यहां पर मैं
2 और यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यहाँ पर मैं लिख सकता हूं 8√2। यहाँ पर क्या लिख सकता हूं, तो आप कहोगे 8√2। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है। सवाल